नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैथ के आज कुछ प्रश्न लेकर के आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आएगा और यह भी उम्मीद करता हूं कि जितने भी प्रश्नों का चयन मैं किया हूं उसी में से 2 या 4 ऐसे प्रश्न होंगे जो आप अपने नोट्स पे लिखने को मजबूर हो जाएंगे और मेरा मेथड भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए, चुनाव करें जिसमें दी गई संख्याएं आरोही क्रम में हो। तो आरोही क्रम किसको कहते हैं? छोटे से बड़ा, मतलब 1 2 3 4। ये देखिए आरोही क्रम में है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा अंत में सबसे बड़ा। अगर यह क्रम होता है तो आरोही क्रम हम कहते हैं, ठीक है। और इसका ठीक उल्टा अवरोही क्रम होता है। तो चेक करते हैं। अब यहाँ पर फ्रैक्शन में दिया है, भिन्न में दिया है, तो कैसे चयन करें? तो चलिए दो दो का हम लोग क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा? 4 तियाँ 12, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो 5 दूना 10। 10 बड़ा है कि 12? तो 12 बड़ा है, जबकि यहाँ पर छोटा होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट चेक करते हैं। 9 एकम 9, 11 दूना 22, ये सही है। यहाँ पर 9 आ रहा है, यहाँ पर 22। इन दोनों का आप तुलना करते हैं, तो 3 दूना 6, 9 दूना 18, सही है अभी, ठीक है। अब इसका करते हैं, 5 दूना 10 और 3 चौके 12। ये देखिए सही सही आता गया है, अभी ये हो सकता है, ठीक है ना। अब ये देखिए 11 दूना 22, 9 एकम 9, तो 22 बड़ा हो गया 9 से ना, तो ये ऑप्शन होगा ही नहीं। 5 दूना 10, 3 चौका 12 आ सकता है। 11 चौके 44 और 5 एकम 5। अब देखिए यहाँ पर 44 आ गया, तो इसलिए यह ऑप्शन होगा ही नहीं। देखिए अगर दूसरा वाला तो हम लोग चयन कर लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है हमारा? 11 चौका 44 तुलना करने पर, और 5 एकम 5। तो बताइए 44 बड़ा हो गया ना, जबकि इस 5 से छोटा होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? आरोही क्रम में है, ठीक है ना। ये एक तरीका हमने बताया जो कि आसान तरीका होता है। एक तरीका होता है एलसीएम लेकर के करना, एक तरीका होता है दशमलव में बदल कर करना, ठीक है ना। तो वो तमाम तरीके क्या होते हैं, लेंदी हो जाते हैं। आप जैसे चाहें वैसे कर लें। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, या फिर लग रहा होगा कि कैसे हल कर दिए। तो मैं ये करके दिखा देता हूँ फिर से एक बार। देखिए 11 1/11 और 2/9 का तुलना करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 9 एकम 9 आया, 11 दूना 22, ठीक है ना। इन दोनों में 1/11 क्या है? छोटा है, पक्का पता हो गया ना, क्योंकि 9 आ रहा है 1/11 का वैल्यू, तो इसका मतलब ये सही क्रम में रखे हैं। अब दूसरे का हम लोग चेक करते हैं। दूसरा कौन? 2/9 और 2/3 का। तो 3 दूना क्या होता है? 6 होता है, और 9 दूना 18। अब देखिए 6 बड़ा होता है कि 18? तो 18 देखिए 6 के बाद आया है ना, तो ये भी सही है। अब ये इन दोनों का हम लोग तुलना करते हैं। तो 5 दूना 10 होता है, और 3 चौका 12। अब देखिए 10 छोटा है ना, इसका मतलब यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। तरीका देखिए यही है। अगर आप ऐसे हल करेंगे तो आप सवालों को तुरंत पकड़ लेंगे, सवालों के जड़ तक चले जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, ये मज़ेदार प्रश्न है, कक्षा 9 का सवाल है ये देखिए 3x पे पावर 4 माइनस 2x पे पावर 2 प्लस 4x माइनस 1 को 2x माइनस 1 द्वारा विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब हम कक्षा 9 में पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसको हम लोग भाग देते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हमें भाग नहीं देना है, बस वैल्यू पुट करना है। और वो वैल्यू कैसे पुट करना है हम लोग अभी सीख जाएंगे। ये देखिए हम लोग पहले कक्षा 9 में ऐसे पढ़ते थे, और कक्षा 9 को ऐसे ही पढ़ाया जाता था, इससे भाग दिया जाता था। लेकिन हमें हल क्या करना है? ये जो दिख रहा है कि 2x माइनस 1 से हमें डिवाइड करना है। हम मान लेते हैं कि 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? देखिए ये माइनस इधर चला आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये गुणा है। अगर ये 2x दिख रहा है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x बराबर 1/2।
यही 1/2 x के जगह आपको फिल कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिए फिल करके देखते हैं। यहीं पर रखते हैं 3 1/2 पे पावर 4 माइनस 2 इंटू 1/2 पे पावर 4, ये 2 है, ठीक है। फिर क्या है, प्लस मैं नीचे लिख दे रहा हूँ 4 इंटू 1/2 माइनस 1, ठीक है ना। तो अगर अब इसको हल करेंगे तो देखिए ये क्या होगा, हम लोग नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। 2 2 जा 4 मतलब 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नेक्स्ट पेज पर हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू 1/, अब 2 पे पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर प्लस 4, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से 2x² है, ठीक है ना, 2x²। तो मैं वहाँ पर 4 लिख दिया हूँ, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, 2x कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए 2x², तो 1/4 हो गया x², ठीक है। फिर क्या था हमारा, 4x था प्लस 4x, x का मतलब 1/2 माइनस 1, तो 2 दूना के 4, यहाँ ये हो गया। अब क्या करें, इसको 2 दूना के 4 कट कर सकते हैं, तो 3/16 प्लस 1/2 प्लस 2 माइनस 1, ठीक है ना। आप इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 घट जाएगा, तो हम सीधे यहाँ पर क्या लिख दे रहे हैं आपके लिए, यहाँ पर मैं टोटल +1 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, +1। अब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 8 16, ठीक है ना। तो यहाँ पर 8 लिख दे रहा हूँ, प्लस 16 एकम 16, ये जोड़ना तो आपको आता ही होगा, ठीक है ना। अब इसको हल कर दीजिए, 16 8 24 27/16, यही आपका आंसर होगा। देखते हैं ऑप्शन में दिया है कि नहीं, या फिर हल करने में कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गया। हम लोगों का आंसर कितना आया था, 27/16, यहाँ पर 11/16 आ गया। कहीं हम लोग ज़रूर हल करने में गड़बड़ किए हैं। तो 1 मिनट, यहाँ पर माइनस है और हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कर दिया हमने, सभी को प्लस कर दिया है, जबकि यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिएगा। देखिए बदलने में, बोर्ड बदलने में क्या है, प्रश्न चला जा रहा है तो दिक्कत हो जा रहा है। बस यहाँ पर जो आपके पास प्लस है, अब उसी को हमको क्या कर देना है, बस माइनस कर देना है। तो देखिए 16 3 19 जोड़ देंगे, 19 में से अगर 8 गया तो 11 बचेगा। ये जो 27 है आपके पास, ये क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11/16 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 पे घाते 50 प्लस 9 पे घाते 26 प्लस 27 पे घाते 18 प्लस 9 पे घाते 28 प्लस 9 पे घाते 29 निम्नलिखित में से किस पूर्णांक से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। मतलब यह देखना है, और ऑप्शन में 3 दिया ही नहीं है, नहीं तो दिख रहा है। तो इसको हल करने के लिए हमें पूरा का पूरा हल करना पड़ेगा। तो देखिए सभी को 3 के घात के रूप में लिख लीजिए। पहले तो ये 3 पे घाते 50 है, प्लस ये 9 को क्या लिख सकते हैं, 9 को 3² लिख सकते हैं। जब 3² लिखेंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा। ये 52 कहाँ से है, ये कि 9 पे 26 है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 9 पे 26। तो 9 भी 3 का स्क्वायर है, जब 3 पे घाते 2 लिखेंगे तो 26 दूना 52 हो जाएगा। उसी तरीके से 27 3 पे घाते 3 होता है, और इस पे क्या है 18 है, 3 पे घाते 54 में लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखेंगे कि 9 पे घाते 28 है, तो 3 पे घाते यहाँ पर 56 हो जाएगा, और फिर 9 पे घाते 29 है तो 3 पे घाते 58 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से इक्वेशन हमें बनाना पड़ेगा। अब इसमें से आप देखिए सबसे छोटा घात इस पे है, तो हम इसी को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। यहाँ पर क्या होगा, 3 पे घाते 2 बचेगा। यहाँ पर 3 पे घाते 4 बचेगा, 3 पे घाते 4। यहाँ पर 3 पे घाते 6 बचेगा, 3 पे घाते 6, और यहाँ पर 3 पे घाते क्या बचेगा,
8 बचेगा। ठीक है ना, ये देखिए प्लस है, आप इसको गलती से मल्टीप्लाई मत समझ लीजिएगा, ये प्लस है। ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, यह देखते हैं कि यहाँ 3 तरीके क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कन्फर्म है, 3 तरीके कितना हो जाएगा, ये 9 है। और इसका क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट पेज पर चले जाएंगे हम लोग यहाँ पर, या फिर कुछ इसी प्रकार से नेक्स्ट पेज पर कर लेते हैं। 3 पे पावर 50 है, और यहाँ पर क्या है हम लोगों का +1 है। 3 तरीके 9 लिख रहा हूँ, 81 लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर 3 पे घाते 4 से 6 था, तो यहाँ पर 3 पे घाते 6 का मतलब क्या है, इसको हम तोड़ सकते हैं। 3 पे घाते 4, 3 पे घाते 2, मतलब 3 पे घाते 4 का 81 है, और 9 का गुणा 81 में कर देंगे तो आपको 729 प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद क्या था, 3 पे घाते 8 था, तो आपको 3 पे घाते 6 याद ही है, तो 3 पे घाते 6 गुणे 3 पे घाते 2 करेंगे तो 9 का गुणा इसमें करेंगे, आराम से आ जाएगा। 9 9 81, 9 दूनी 18, 8 कितना होता है 26, 9 7 63 2 65। ये देखिए आपका पूरा एक्सपेंड हम लोग कर लिए। देखिए ऐसे सवाल में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर आप खुद से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। अब देखिए जोड़िए, 1 9 1 10, 11 9 20, 1 21 के 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 2 8, 2 हासिल था, 6 2 8, 8 2 10, 10 8 18 को 8। ठीक है, अब यहाँ पर 5 1 हासिल 6, 7 6 13। ठीक है, अच्छे 1 हासिल कितना हुआ 7। अब हमारे पास कुल मिला जुला करके ये आ गया। अब देखिए ऑप्शन में 3 तो दिया नहीं है, ये किससे कटेगा, तो देखिए 3 1 4, 8 7 15, 15 माइनस 4 करते हैं तो 11 आ जाएगा ना, मतलब यह संख्या 11 से कट जाएगी। जब यह संख्या 11 से कट जाएगी तो ये टोटल संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो यह प्रश्न है हमारा, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए पक्का है कि 5 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 आया नहीं। लास्ट में सम संख्या नहीं है तो 2 से कटेगा नहीं। 7 और 11 बचा है तो चेक कर लीजिए, और हमने 11 से चेक किया तो 11 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, 216 के विषम भाजकों का योग कितना है। यह प्रश्न गुणनखंड से आया हुआ है, और जो गुणनखंड का चैप्टर पढ़ा है संख्या पद्धति में वो आराम से कर ले जाएगा। नहीं पढ़ा होगा तो उससे यह क्वेश्चन नहीं होगा, भले ही यह सरल है। तो अभी मैं टॉपिक वाइज थियरी नहीं पढ़ाया हूँ, बस प्रश्न लेकर के आ रहा हूँ, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा। फिर अगर आप लोग बताएंगे, बोलेंगे कि टॉपिक वाइज चाहिए तो टॉपिक वाइज भी वीडियो मिलेगा, जैसा होगा कमेंट में कीजिएगा। अब यहाँ पर 216 का हम लोग क्या करते हैं, पहले गुणनखंड करते हैं। ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 एकम 2, 0 बार 2 8 16। ये गुणनखंड तो उम्मीद करता हूँ सबको आता ही होगा। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, तो 27 दूना 54, 3 9 27, 3 तरीके 9, और 3 एकम 3। ये देखिए गुणनखंड हो गया। अब इसमें से आप बताइए, अगर हम ऐसे लिखें 216 का, तो 2 पे घाते 3 आया, और 2 3 पे घाते 3, तो इसमें सम संख्या सम संख्या सम संख्या है, विषम कौन है, ये 3 ही है ना। तो 3 कितने हैं, 3 पे घाते 3। तो योगफल कैसे निकालते हैं, तो ये 3 को 0 घात से ले करके 3 घात तक ले जाइए। ठीक है ना, +2 +3। अब कोई कहेगा कि आपने यह 3 पे घाते 0 क्यों ले गए भाई, इसके जो भाजक हैं एक से भी तो यह पूरा पूरा कट जाएगा, कि एक से नहीं कटेगा, एक से भी कट जाएगा। तो इसलिए हम एक ले लिए हैं। इस 3 पे घाते 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। समझ में आया, तो बस जोड़ दीजिए 1 और 3, 3 तरीके 9, और ये क्या होता है 27। तो 9 1 कितना होता है 10, और 27 3 30, 30 1 कितना हो गया 30 10 40। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। देखिए अगर यहीं पर पूछता समभाजकों का तो हम इसका लेते, ठीक है ना,
समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। इस प्रश्न को राइट डाउन कर लीजिएगा, जब टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है और ये मज़ेदार प्रश्न है। यदि a b से 7 अधिक है, b c से 16 अधिक है और a प्लस b प्लस c का मान इतना है 255, तो 3a प्लस c माइनस 4b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हमें यह देख लेना है a b और c। देखिए अब तुरंत हमें ये नहीं लिख देना है कि यहाँ x और यहाँ पर x प्लस 7, ऐसा इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि एक स्टेप और है। तो हमें हमेशा उस स्टेप पर ध्यान देना चाहिए जिससे पूरा इक्वेशंस बन जाए। तो अंतिम स्टेप देखते हैं कि b c से 16 अधिक है। अगर c x है तो b कितना है, x प्लस 16 है, क्योंकि इससे 16 अधिक है। और जब यह x प्लस 16 है, x प्लस 16 है, तो इससे भी 7 अधिक है। तो x प्लस 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। देखिए इससे यह 7 अधिक है कि नहीं। अब कह रहा है कि ये तीनों ही मिला करके अगर हम कहें a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है, 255 के बराबर है। अब देखिए 1x 2x 3x, यहाँ पर 3x प्लस 16 और 23 कितना हो जाएगा, 39 बराबर 255 है। अब आप इसी को हल कर लीजिए, आपका जवाब मिल जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, 3x बराबर 255 में से अगर 39 हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 39 अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 15 में से 9 गया 6 बचा, 4 में से 3 गया 1, 216 बचा। अब x 3 से काट दीजिए, 3 7 21, 3 दूनी 6, x का वैल्यू कितना आया, 72। मतलब x किसको माने हैं, c को। तो ये 72 आ गया। तो ये 72 में अगर 16 जोड़ेंगे तो ये b कितना आ जाएगा, 88, और 88 में 7 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 95। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। a और b और c तीनों का मान जब पता हो गया तो आप आराम से हल कर सकते हैं। क्या है सवाल आपका, 3a प्लस c माइनस 4b माइनस 4b। अब देखिए 3 गुणे 95 प्लस c का वैल्यू कितना आया था, 72, माइनस 4 गुणे 88, b का वैल्यू इतना है। अब हल करिए, 3 पंजे 15, 3 नवा 27, 1 28, ठीक है, प्लस 72 माइनस 4 8 32, 4 8 32, 3 35, ठीक है। अब क्या करिए, 5 2 7, 8 7 15, 2 1 3। अब 357 में से 352 जब घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 5। यही आंसर है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आता है दोबारा वीडियो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 156 से विभाज्य हैं। अब इन सभी संख्याओं में 156 से भाग करिए तभी पता चलेगा, या फिर मेरा तरीका अपनाइए कि पहले चेक करिए कि 156 किससे कट रहा है। तो 6 5 11 1 12, अरे ये तो 3 से कट रहा है, पक्का है कि 3 से तो कट रहा है। तो जब हमें यही चेक करना है कि जब 156 से काटेंगे जिस संख्या को, जो 156 से कटेगा पक्का है वो 3 से भी कट जाएगा। ठीक है ना, कटने को तो 2 से भी कटेगा, है कि नहीं। तो 2 से तो सभी कट रहे हैं, तो कोई ज़रूरी है नहीं कि कटेगा 2 से। तो हमें क्या चेक करना है, अभाज्य से चेक कर लेना है। विषम संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या हो जो विषम संख्या भी हो, तो 3 से चेक करते हैं, या तो फिर आप बार बार 156 से भाग करके चेक करिए। तो 3 से चेक करते हैं, तो 3 2 1 3 ये कट जाएगा, 6 2 8 ये नहीं कटता है, 9 और 6 3 9 ये भी कट जाएगा, और ये कितना है 5 2 7 ये भी नहीं, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। ठीक है ना। अब देखिए 8 1 9 7 2 9 ये भी कट जाएगा, 3 2 5 1 6 6 6 12 ये भी कट जाएगा, 7 1 8 7 15 6 21 ये भी कट जाएगा, 8 1 9 ये नहीं कटेगा। मतलब कि एक ये कटेगा, 2 ये कट रहा है, 3 4 और 5। तो
आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। और एक बार देखिए, मैं डायरेक्ट सवाल को लगा रहा हूँ, मैं हल करके पहले से नहीं कर रहा हूँ। अगर हो सकता है मुझसे गलती हो गया, आप 156 से चेक करके बताइएगा कि 5 से 5 ही संख्याएं कट रही हैं कि नहीं, या फिर कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गया। ये चीज़ भी आपको देखना है। ठीक है, आंख बंद कर मुझ पर भरोसा मत करिए। एक बार जैसे टीचरों पर हमेशा भरोसा करते हैं स्टूडेंट, लेकिन मैं ये खुद कहता हूँ कि एक आध बार खुद से भी प्रयोग करते रहिए। हम तो अपना 100% देते ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये तरीका समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि यही तरीका क्या है, बेस्ट है। हमेशा आपको यह चीज़ ढूंढना है कि क्या तरीका नया आ सकता है, नहीं तो 156 से भाग देते देखते तो पूरा पेपर का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि 1233 अरे 1433 गुणे 1422 गुणे 1425 को 12 से भाग दिया जाए तो प्राप्त शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल क्या होगा? अब देखिए 1433 में अगर भाग देंगे तो अब देखिए भाग ऐसे मत दिया कीजिए, हालांकि मैं दे रहा हूँ समझने के लिए, डायरेक्ट भाग दे दिया करिए। तो 12 एक कम 12, 2 बचा 23 हो गया, 12 एक कम 12, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, एक बचेगा, एक 11 हो गया। अब 12 नवा 108, तो 108 हुआ तो 5 बचा ना, तो मतलब इसका तो 5 बचा, लिख लिया। ये भी सेम है तो यहाँ पर भी 5 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर ये 22 है, 22 है ना, तो यहीं पर अगर मैं 22 लिख देता तो यहाँ पर 10 हो जाता, यहाँ पर 22 लिख देता, 12 लिखते तो यहाँ पर कितना बच जाता हमारा, 102 हो गया। 102 में जब हम भाग देंगे तो 12 आठे 96 आएगा, कितना आएगा 96, तो यहाँ पर 6 बच जाएगा, 6 बच गया। अब ये देखिए 22 3 25, 3 अधिक है ना, तो यहाँ पर 9 बच जाएगा। ये तरीका होता है भाग करने का। 12 से जब भाग करेंगे तो शेषफल 9 बचेगा, 12 से भाग करेंगे 1422 में तो शेषफल 6 बचेगा, 1433 में करेंगे तो 5 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है ना। अब देखिए गुणा कर लेते हैं, 9 छक्का 54 और 5 पच्चे 25। अब अभी भी भाग कर ही रहे हैं हम लोग 12 से, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 135 हुआ ना। अब 135 में 12 से आप भाग दीजिए तो कितना आएगा शेषफल, वही आंसर हो जाएगा। तो 12 एक कम 12, एक बचा 15 हो गया, 12 एक कम फिर 12, 3 बचेगा 30 हो गया, 12 दूनी 24, यहाँ पर हमारे पास शेषफल के रूप में 6 बच जाएगा। तो आंसर 6 होगा, ऑप्शन नंबर डी। इतना समझाया हूँ, आपको नहीं समझ में अगर आया होगा तो 1350 में 12 का भाग दे दीजिएगा, देखिएगा शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा। पहले हमें क्या करना है, हमें इन सब में भाग दे देना है, जो शेषफल आएगा आपस में फिर गुणा करना है, नहीं तो इतना बड़ा गुणा करके भाग देते जाएंगे तो देते ही जाएंगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। जो लड़के नए हैं, बिल्कुल से नए हैं, नहीं समझ में आ रहा तो वो ज़रूर कमेंट करेंगे, मैं इस क्वेश्चन को फिर से हल करके बता दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और वो प्रश्न हमारा क्या होगा, अंतिम होगा। देखिए वही प्रश्न लग रहा है, बिल्कुल अंतर नहीं है, लेकिन वही प्रश्न के साथ यहाँ पर क्या दे रहा है, 10 से विभाजित करने पर। अब आप यह जुगाड़ मत करने लगे कि 10 से विभाजित करना है तो फिर से इसमें भाग देंगे तो 3 शेषफल बचेगा, सर इसमें 3 शेषफल बचेगा, इसमें 2 शेषफल बचेगा, इसमें 5 बचेगा। बिल्कुल 10 से भाग देंगे तो ठीक है। तो अब फिर गुणा करेंगे, 5 दूना 10, 10 तियाई 30, 30 तियाई 90, 90 में जब हम 10 से भाग देंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। ठीक है ना। तो ऐसे सवाल को पढ़िए, अगर 10 से भाग देना है, किससे भाग देना है, 10 से भाग देना है, तो आपको स्पष्ट दिख रहा है इकाई का अंक देखिए 5 और 2 है। 5 के बाद अगर कोई सम संख्या है तो 5 दूना 10, इकाई का अंक 0 हो जाएगा। और जब इकाई का अंक 0 है, यहाँ पर कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, इकाई का अंक 0 हो गया तो 10 से कट जाएगा, तो शेषफल कुछ नहीं बचेगा, शेषफल क्या बचेगा, 0। तो उम्मीद करता हूँ यह प्रश्न सभी के सभी आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।